चलिए बात करते हैं अपोलो माइक्रोसिस्टम लिमिटेड की। क्यों ये कंपनी कुछ दिनों से एक चर्चित कंपनी बनी हुई है? ऐसा क्या हो रहा है कंपनी में? क्या बदलाव हो गई हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल में? क्या है वो बड़ी खबर जो हमको पता होना चाहिए? चलिए समझते हैं और जानते हैं कि ओवरऑल अपोलो माइक्रोसिस्टम में अब आगे क्या होने वाला है। तो वन बाय वन करके हम समझेंगे और सबसे पहले एक बार कंपनी के ऊपर झलक डाल लेते हैं कि ओवरऑल कंपनी कर क्या रही है। आपको बताना चाहूँगा अपोलो माइक्रोसिस्टम एक डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एंड इंजीनियरिंग डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी स्पेशलाइज है। इतना ही नहीं, ये कंपनी मिसाइल सिस्टम, सैटेलाइट और स्पेस सिस्टम, इनफैक्ट नेवल सिस्टम, एवोनिक एंड होमलैंड सिक्योरिटी के लिए जो मिशन क्रिटिकल सॉल्यूशंस हैं वो ये कंपनी बनाती है। इसका फोकस वैसे तो डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा है और इन्हीं कुछ वजहों से डीआरडीओ की सबसे पसंदीदा कंपनी ये बन गई है, क्योंकि ये कंपनी सिर्फ डीआरडीओ के लिए ही नहीं बल्कि और भी जो डिफेंस पीएसयू कंपनीज हैं उनके लिए भी एडवांस सिस्टम सप्लाई करती रहती है। और इसी वजह से अपोलो माइक्रोसिस्टम आज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी का रोल प्ले कर रही है। तो गाइज, ये हो गया अपोलो माइक्रोसिस्टम को लेकर कि बेसिकली कंपनी काम क्या करती है। अब थोड़ा हम ये समझ लेते हैं कि भाई कंपनी को लेकर लेटेस्ट खबर क्या है, न्यूज़ क्या है जो हमको पता होनी चाहिए। आपको बताना चाहूँगा अपोलो माइक्रोसिस्टम का जो शेयर है रिसेंटली लगभग 15 से 16% तक तेजी दिखा चुका है। आप इधर एक महीने का रिकॉर्ड देख सकते हैं और इससे पहले तो कंपनी ने 163% की ग्रोथ दिखाई है। इसके पीछे का जो रीज़न है वो डीआरडीओ का सपोर्ट है। डीआरडीओ आज के टाइम पे अपोलो माइक्रोसिस्टम को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है और इसी सपोर्टिव सिस्टम की वजह से जो नए इन्वेस्टर्स हैं और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनका ट्रस्ट अपोलो माइक्रोसिस्टम में बढ़ रहा है। और मेजरली यानी इंडिया में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं या अदर कंट्रीज़ में जो इन्वेस्टर्स हैं सबकी नज़र अपोलो माइक्रोसिस्टम के ऊपर पड़ गई है। कुछ लोग पॉजिटिव वे में अपोलो माइक्रोसिस्टम को देख रहे हैं, वहीं कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग में देख रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर अपोलो माइक्रोसिस्टम ने एक और बड़ा खुलासा किया है। अपोलो माइक्रोसिस्टम का कहना है कि अब कंपनी एक्सपोर्ट ऑर्डर में भी बड़ा ग्रोथ अचीव कर चुकी है। लगभग 113 करोड़ का ऑर्डर कंपनी एक्सपोर्ट करने जा रही है। इससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया है। आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि जून 2025 में जो रेवेन्यू है 134 करोड़ है, जो कि पहले सिर्फ 91 करोड़ का ही था। लगभग 46% की ग्रोथ कंपनी ने अपनी रेवेन्यू यानी कि अपनी सेल में ही की है। अब यहाँ से ही क्लियरिटी मिल जाती है कि कोई कंपनी हर साल 46% का ग्रो कर रही है, वो भी अपनी सेल में, तो कंपनी किस हिसाब की ग्रोथ इधर दिखा रही है। सिर्फ ग्रोथ ही नहीं, कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। 9 करोड़ से नेट प्रॉफिट सीधा बढ़कर 19 करोड़ पे चला गया है। तो इन्हीं कुछ बड़े रीजनों की वजह से, कंपनी की ग्रोथ की वजह से, कंपनी जिस तरह से अपनी ग्रोथ कर रही है, इन सब कारणों की वजह से आज अपोलो माइक्रोसिस्टम एक चर्चित कंपनी बन गई है। इतना ही नहीं, ये जो कंपनी है, गवर्नमेंट का जिस तरह का फोकस है कि गवर्नमेंट इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा रहा है और जिस तरह से गवर्नमेंट डिफेंस एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रहा है, उसका बेनिफिट अपोलो माइक्रोसिस्टम अच्छे से उठाना जानती है और वो उठा भी रही है। इस वजह से स्टॉक्स में भी तेज़ी देखने को मिल रही है। कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं उसमें भी हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। और इन्हीं कुछ महत्वपूर्ण कारणों की वजह से आज अपोलो माइक्रोसिस्टम में हमें इस तरह की ग्रोथ देखने को मिल रही है। बाकी हम ये भी देख लेते हैं कि भाई ओवरऑल इन्वेस्टर किस तरह से इस कंपनी को देख रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, उन्होंने क्या माइंडसेट अपोलो माइक्रोसिस्टम को लेकर बनाया हुआ है, इसको चलिए थोड़ा समझ लेते हैं। मैं हूं मनी कंट्रोल पे और थोड़ा नीचे चलेंगे तो हमें देखने को मिलेगा वॉल्यूम। पहले हम वॉल्यूम को देखेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देखिए वॉल्यूम फिलहाल अपोलो माइक्रोसिस्टम का गिरता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मंथ का एवरेज निकालें तो 2 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम चला गया था। वीक का एवरेज निकालें तो 51 लाख और अभी के दिनों में 33 लाख के आसपास का ही वॉल्यूम कंपनी ट्रेड कर पा रही है। यानी कि वॉल्यूम कंपनी का पहले के अकॉर्डिंग गिरा है और कह सकते हैं कि वॉल्यूम का गिरना यानी कि इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे अपोलो माइक्रोसिस्टम में कम हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अपोलो माइक्रोसिस्टम में कोई नेगेटिविटी आ रही है। इसका मतलब यही है कि जो न्यूज़ थी, जो अपडेट थी, उसका असर अब धीरे धीरे कम होता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी थोड़ा और नीचे चलते हैं तो हमें देखने को मिलता है फोरम्स। इसके अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अपोलो माइक्रोसिस्टम के ऊपर अपने अपने रिव्यू, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू साझा किए हैं, उन सब पॉइंट ऑफ व्यू को मर्ज करके यहाँ पर मनी कंट्रोल के द्वारा एक डेटा निकाला गया है और इस डेटा को अब हम समझने वाले हैं
इससे हमें ये आइडिया लग जाएगा कि मार्केट किस तरह से अपोलो माइक्रो सिस्टम को फिलहाल अभी देख रहा है, मार्केट के दिमाग में क्या चल रहा है इस कंपनी को लेकर। मार्केट यानी कि इंडिया का इन्वेस्टर किस तरह से अपोलो माइक्रो सिस्टम को देख रहा है। ज़्यादातर क्योंकि जो कमेंट्स हैं, जो रिव्यू हैं वो इंडियंस के ही हैं, तो यहाँ से हमें काफ़ी कुछ पिक्चर क्लियर होती हुई नज़र आएगी। सबसे पहले कंपनी की पोजीशनिंग की बात करें तो अपोलो माइक्रो सिस्टम एक वर्टिकल इंटीग्रेटेड डिफेंस कंपनी बन चुकी है। मतलब ये कंपनी सॉफ्टवेयर हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, हार्डवेयर हो या फिर एम्यूनिशंस हो, इन सब में कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है और इन सब चीज़ों को कंपनी खुद ही बनाती है। इसीलिए कंपनी को हम वर्टिकल इंटीग्रेटेड डिफेंस कंपनी बोल सकते हैं। दूसरा, ये जो कंपनी है डीआरडीओ के साथ पार्टनरशिप कर रही है, जिसकी वजह से कंपनी में एक पॉजिटिविटी आई है, एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ है और कंपनी की रेपुटेशन और ज़्यादा बढ़ गई है। और इसी के साथ कंपनी मिसाइल प्रोडक्शन में भी एंट्री ले रही है, जहाँ पर कंपनी QRSAM की जो मिसाइल है उसको भी सप्लाई करेगी। इतना ही नहीं, ये कंपनी यूएस की एक बड़ी कंपनी के साथ रॉकेट मोटर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और साइबर सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी बातचीत चल रही है। और अगर ये सक्सेसफुल होता है तो हम कह सकते हैं कि यूएस की बड़ी कंपनी के साथ कंपनी ने पार्टनरशिप की है, जो कि एक और बड़ा सिग्नल है। फाइनेंशियल ग्रोथ आपको ऑलरेडी पता है कि कंपनी के पास अच्छे खासे ऑर्डर बुक हैं, एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक कंपनी रखती है। रेवेन्यू यानी कि सेल कंपनी की 40 से 50% के CAGR से ग्रो हो रही है। और लॉन्ग टर्म में जो स्टॉक है, जो कंपनी का शेयर है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को अंडर वैल्यूड लग रहा है। इसीलिए उन्होंने जो नियर टर्म टारगेट है वो 365 रखा है, मीडियम टर्म जो टारगेट है 600 से लेकर 900 के आसपास रखा है और जो लॉन्ग टर्म टारगेट है वो 1500 तक जाने की पॉसिबिलिटी इधर दिखाई जा रही है। बाकी ये भी देखने को मिल रहा है कि अभी कंपनी या कंपनी का जो स्टॉक है वो कंसोलिडेट फेज के अंदर है, मतलब कि एक रेंज में ही अटका हुआ है और जो रेजिस्टेंस है 340 रुपीज़ से लेकर 360 रुपीज़ के आसपास है। और ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखकर चलनी चाहिए कि ये कंपनी अभी ASM यानी कि एडिशनल सर्विलांस मैकेनिज्म के अंदर लिस्टेड है, जो कि प्राइस मोमेंटम को रेस्ट्रिक्ट करता है, ऑपरेटर्स के पंप एंड डंप को भी कंट्रोल करता है। इस वजह से ये जो कंपनी है अभी एक कंसोलिडेटेड फेज में चली गई है। फिर भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जल्द से जल्द ये कंपनी 400 से लेकर 500 की जंप करा सकती है, जो आप इधर क्लियरली देख सकते हैं। मार्केट के सेंटीमेंट्स की बात हमने कर ली है, जहां पर मार्केट का सेंटीमेंट कंपनी को लेकर एक बुलिश सेंटीमेंट है। ज़्यादा लोग लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर बिलीव कर रहे हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम की। कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रही है, कुछ प्रॉफिट बुकिंग का भी कंसर्न है, लेकिन ज़्यादातर इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म ग्रोथ की तरफ इस कंपनी को देख रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम डिस्कशन करें तो एक बात हमें समझ में आती है कि अपोलो माइक्रो सिस्टम के इन्वेस्टर अपोलो माइक्रो सिस्टम को एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस कंपनी मान रहे हैं, जिसके पास DRDO की पार्टनरशिप है और ये कंपनी मेक इन इंडिया को काफ़ी सपोर्ट कर रही है। कंपनी को भविष्य में लार्ज ऑर्डर मिलने की बड़ी संभावनाएं हैं और इसी वजह से इस कंपनी को एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ के प्रोस्पेक्टस से देखा जा रहा है। बाकी आप कैसे देखते हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम को, कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपकी क्या राय है वो भी हम जानना चाहेंगे। फिलहाल जैसे ही कंपनी को लेकर कोई बड़ी न्यूज़, कोई बड़ी खबर आती है तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।